सोचो कि अगर भारत का पूर्वोत्तर एक दिन अचानक देश से कट जाए। हालांकि ईश्वर ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर किसी दिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर दबाव बढ़ जाए और अगर चीन बंगाल की खाड़ी तक अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, तो क्या भारत के पास कोई और दूसरा रास्ता है कि वो अपने पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी बना सके? तो जवाब है हाँ, और उस रास्ते का नाम है म्यांमार। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं धी टीवी। और आज इस वीडियो में चर्चा म्यांमार की, क्योंकि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है और यह उनकी वर्तमान पद पर भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम होगा और इस यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को नई गति और गहराई मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, म्यांमार सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की धड़कन है। एक ऐसा देश जहां भारत और चीन के बीच एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक रणनीतिक मुकाबला चल रहा है। और ये कहानी सिर्फ रणनीति की नहीं है, ये कहानी है बुद्ध की, बॉर्डर की, बंदूक की और बंगाल की खाड़ी में बढ़ती भू राजनीतिक बेचैनी की। और यकीन मानिए, इस कहानी में जितना रोमांच है उतनी ही बेचैनी भी है। चलिए आज इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य सीधे म्यांमार से जुड़े हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सीमाओं को सिर्फ नक्शों ने बांटा है, लोगों ने नहीं। सीमा के दोनों ओर एक जैसी जनजातियां हैं, एक जैसी भाषाएं हैं, एक जैसे त्योहार हैं और कई परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार भारत में भी हैं और म्यांमार में भी। यानी बॉर्डर पर खींची गई लाइन ने जमीन बांटी लेकिन समाज नहीं। और शायद यही कारण है कि भारत म्यांमार संबंधों की नींव 5B पर टिकी मानी जाती है: बुद्धिज्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भरतनाट्यम और बर्मा टी। तो आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड यहाँ भी? तो जी हाँ, यहाँ भी। म्यांमार में पुराने समय में अमिताभ बच्चन और राज कपूर तक के गाने मशहूर थे और आज भी भारतीय संस्कृति वहाँ सॉफ्ट पावर की तरह काम करती है। लेकिन भारत के लिए म्यांमार सिर्फ सांस्कृतिक दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक जीवन रेखा है। क्यों? क्योंकि म्यांमार भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है। यानी अगर भारत को आसियान देशों तक पहुंचना है तो म्यांमार उसका गेटवे है। और यही वजह है कि भारत ने लुक ईस्ट को बदलकर अब एक्ट ईस्ट बना दिया है। मतलब अब सिर्फ देखना नहीं है, एक्ट करना है। सड़कें बनानी है, बंदरगाह बनाने हैं और चीन को बताना है कि हिंद महासागर सिर्फ उसके खेल का मैदान नहीं है। आपको बताते चले कि चीन ने म्यांमार में लगभग 22 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। क्योंकि पोर्ट, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, तेल और गैस पाइपलाइन। चीन चाहता है कि उसे हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिल जाए ताकि अगर कभी मलक्का जलडमरू बंद हो जाए तो उसकी ऊर्जा सप्लाई न रुके। और यहीं पर भारत को खतरा महसूस होता है, क्योंकि अगर म्यांमार पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला गया तो भारत का पूर्वोत्तर लगभग रणनीतिक घेराबंदी में आ सकता है। जरा सोचकर देखिए कि पूर्व में चीन समर्थित म्यांमार, पश्चिम में चीन की बढ़ती पहुंच वाला बांग्लादेश और बीच में भारत का संवेदनशील पूर्वोत्तर। यानी ड्रैगन धीरे धीरे घेरा बना रहा है और भारत उस घेरे में अपना रास्ता खोज रहा है। और इसीलिए भारत ने शुरू किया सिटवे पोर्ट और कलादान प्रोजेक्ट। भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सिटवे पोर्ट बनाया। कई लोग इसे चीन के क्योकप्यू पोर्ट का जवाब मानते हैं। लेकिन असली गेम सिर्फ पोर्ट का नहीं है, असली गेम है कनेक्टिविटी का। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के जरिए भारत कोलकाता से समुद्र के रास्ते सिटवे पहुंचेगा और फिर नदी के रास्ते पलेटवा और फिर सड़क से मिजोरम। यानी भारत पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए चिकन नेक पर निर्भरता कम करना चाहता है। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल हो गया तो भारत के लिए यह सिर्फ सड़क नहीं, रणनीतिक ऑक्सीजन लाइन होगी। और अब ऐसे में म्यांमार की कंडीशन को भी समझना जरूरी है। दोस्तों, म्यांमार में बहुत कुछ बदल गया फरवरी 2021 से। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, आंग सान सूकी को गिरफ्तार कर लिया गया, लोकतंत्र खत्म हो गया और देश गृहयुद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गया। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी कि लोकतंत्र की बात करें या अपने रणनीतिक हित बचाएं। पश्चिमी देशों ने सेना की आलोचना की, प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपनाई डुअल स्ट्रैटेजी। भारत ने कहा, हम लोकतंत्र चाहते हैं लेकिन बातचीत भी जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक भारत जानता है कि अगर उसने पूरी तरह सेना से दूरी बना ली तो म्यांमार सीधा चीन की गोद में चला जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। लेकिन क्या सिर्फ चीन ही चिंता है? तो जवाब है नहीं।
भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है उग्रवाद। NSCN-K, उल्फा जैसे कई पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों ने लंबे समय तक म्यांमार के जंगलों का इस्तेमाल सेफ हेवन की तरह किया है। 2015 में मणिपुर में भारतीय सेना पर हमला हुआ, 18 जवान शहीद हुए और फिर भारत ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक भी की। उसके बाद भारत और म्यांमार ने मिलकर ऑपरेशन सनराइज चलाया था। मतलब साफ था कि अब सीमा सिर्फ नक्शे पर नहीं, सुरक्षा नीति पर भी अहम हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ एक और विस्फोटक मुद्दा है रोहिंग्या संकट का। दरअसल रोहिंग्या मुसलमान, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र स्टेटलेस कहता है, म्यांमार उन्हें नागरिक नहीं मानता, बांग्लादेश उन पर बोझ महसूस करता है और भारत की स्थिति बेहद जटिल है। एक तरफ मानवीय संकट और दूसरी तरफ सुरक्षा चिंताएं। भारत को डर है कि कट्टरपंथी संगठन इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही भारत राहत सामग्री भी भेजता है, घर भी बनवाता है और सेफ रिटर्न की बात भी करता है। यानी भारत यहाँ भी वही कर रहा है, ह्यूमैनिटी और सिक्योरिटी के बीच संतुलन। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात कि क्या म्यांमार सिर्फ युद्ध और राजनीति की कहानी है? तो जवाब फिर है नहीं, यह बुद्ध की कहानी है। भारत बुद्धिस्ट सर्किट बना रहा है, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर तक, ताकि म्यांमार जैसे बौद्ध बहुल देश के लोग भारत से भावनात्मक रूप से जुड़े। यानी जहां चीन पैसा लगा रहा है, भारत वहां संस्कृति भी लगा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्ट्रैटेजी सॉफ्ट पावर बनाम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की है। और कभी कभी दिल जीतना बंदरगाह जीतने से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। आज म्यांमार गृहयुद्ध जैसी स्थिति में है, कई इलाकों पर सेना का नियंत्रण नहीं है, भारत की कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं, कराधान प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली धीमा पड़ चुका है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे में देरी हो रही है और सबसे बड़ी बात, भारत को अब सिर्फ म्यांमार की सरकार से नहीं बल्कि वहां के अलग अलग एथनिक आर्म्ड ग्रुप से भी बात करनी पड़ रही है। यानी भू राजनीति अब सिर्फ राजधानी में नहीं, जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में भी तय हो रही है। तो कुल मिलाकर भारत और म्यांमार का रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं है, यह रिश्ता है सुरक्षा का, संस्कृति का, रणनीति का और भविष्य का। अगर भारत को इंडो पैसिफिक में बड़ी शक्ति बनना है तो म्यांमार को समझना ही होगा, क्योंकि म्यांमार सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं, वह भारत के पूर्व का दरवाजा है। और शायद उस दरवाजे की चाबी के लिए आज चीन और भारत दोनों इतनी बेचैनी से संघर्ष कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत म्यांमार में भरोसे का रिश्ता बना पाएगा या चीन का पैसा और प्रभाव उस भरोसे पर भारी पड़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।